किसी का हृदय बदल जाता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, कोई स्थायी नहीं है, न ही परिस्थितियां सदा एक जैसी रहती हैं। इसलिए अपने मन को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारा जीवन न बदले। समय के साथ या तो दर्द समाप्त हो जाता है या फिर इंसान ही उस दर्द से टूटकर बिखर जाता है, परंतु जो धैर्य और समझ रखता है वह हर कठिनाई को सहकर और भी मजबूत बन जाता है। जो वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाए उसकी कद्र कम होती है, जो संघर्ष से पाया जाता है वही मूल्यवान होता है। इसीलिए जीवन में जो कुछ भी अनायास ही मिल जाए उसे हल्के में मत लो, क्योंकि जो आसानी से आता है वह आसानी से चला भी जाता है। मतलब के रिश्ते उतनी ही शीघ्रता से टूटते हैं जितनी शीघ्रता से बनते हैं। सच्चे संबंध समय, समर्पण और विश्वास की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। कुछ लोग भावनाओं में इतने कमजोर होते हैं कि जहां क्रोध करना चाहिए वहां रो देते हैं, किंतु भावनाएं कोई दुर्बलता नहीं बल्कि हृदय की कोमलता की पहचान है। परंतु यह भी सत्य है कि यदि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखोगे तो संसार तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएगा। कभी कभी बहुत कुछ कहने का मन होता है, परंतु कुछ बातें मन में ही रह जाती हैं। यह जीवन की विडंबना है कि जो शब्दों में नहीं आ सकता वही सबसे गहरी भावना होती है। कोई कितना भी निष्ठा से रिश्ता निभाए, लेकिन जो व्यक्ति बदलना चाहता है वह अंततः बदल ही जाता है। किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग हमें समझ ही नहीं पाते, कुछ अंधे होते हैं और कुछ अंधकार में होते हैं। परंतु सच्चा आत्मज्ञान यही है कि हम स्वयं को पहचानें, क्योंकि हर कोई तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में नहीं देख पाएगा। जीवन में तुम्हारे साथ कोई इतना सच्चा और अच्छा अवश्य होना चाहिए कि जब तुम गलत हो तो वह तुम्हारी भूल बता सके, और जब तुम सही हो तो तुम्हारे साथ खड़ा रह सके। यही सच्चे संबंध की परिभाषा है। यदि मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में परिश्रम ही वह पूंजी है जो आगे चलकर तुम्हें सुकून की छाया देता है। चापलूसी भी एक कला है, लेकिन इसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि जो सत्य को महत्व देता है वह झूठी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। कुछ लोगों को उम्र नहीं बल्कि जिम्मेदारियां और समझदार बना देती हैं। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से परखता है तभी तुम्हारी वास्तविक परिपक्वता प्रकट होती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि धन से वैभव मिल सकता है, परंतु सुख और शांति केवल संतोष से ही प्राप्त होते हैं। किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे हक में होगा वह स्वयं ईश्वर तुम्हें देकर जाएगा। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे और तुम्हारी नीयत साफ होगी तो जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जो चीज जबरदस्ती मांगनी पड़े वह कभी तुम्हारी नहीं होती। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी व्यक्त कर दो। मन में भरा हुआ क्रोध और द्वेष आत्मा को विष की तरह जहर देता है। स्पष्टता जीवन को हल्का बनाती है, जबकि अंदर दबे हुए भावनाएं बोझ बन जाती हैं। इसलिए यदि कुछ कहना हो तो उसे प्रेम और सम्मान के साथ कहो, लेकिन मन में कटुता मत पालो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह सीखने की अपनी क्षमता को खो देता है। ज्ञान विनम्रता से आता है, और विनम्रता का पहला नियम है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि तुम दूसरों का मान करोगे तो तुम्हारा भी मान होगा। जैसे तुम्हारी जीभ को बोलने की शक्ति मिली है, वैसे ही तुम्हारे कानों को सुनने की भी शक्ति मिली है। केवल अपनी बात कहने में ही न उलझो, बल्कि दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनो। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि पिता का आशीर्वाद मेहनत, अनुशासन और सफलता का प्रतीक होता है। और जो मां के चरण छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, क्योंकि मां के आशीर्वाद में समर्पण, प्रेम और स्नेह का आकाश समाया होता है। माता पिता के चरणों में सारा ब्रह्मांड बसा है, इसलिए उनका सम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वास्तव में वे तुम्हें महत्व दे रहे होते हैं। यदि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण न होते तो वे तुम्हारी चर्चा भी नहीं करते। दूसरों के शब्दों से विचलित होने के बजाय अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि उनकी बातों का कोई असर न हो। उनसे मत डरो जो तर्क और बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो चुपचाप तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं। बहस करने वाले कम से कम सामने दिखते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं उनसे बचकर रहना ही बुद्धिमानी है। जिस रास्ते पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है
वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता है। अकेलेपन से डरने के बजाय इसे अपनी शक्ति बनाओ। जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें खुद अपने फैसले लेने होंगे और वही फैसले तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देंगे। बड़ों के आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन को उज्जवल बना देते हैं। सच्चे आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होते, वे तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई में हमेशा रहस्य छिपे होते हैं। जो जितना गहरा होता है उसमें उतना ही अधिक धैर्य और सहनशीलता होती है। जीवन को हल्के में मत लो, बल्कि उसकी गहराई को समझो। यदि तुम खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम खुशी से काम करोगे तो वह तुम्हारी हर उपलब्धि में शामिल होगी। संतोष और आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में है। कुछ रिश्ते बस निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। हर रिश्ते में गहराई की तलाश मत करो, क्योंकि कुछ संबंध केवल समय के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सच्चे हृदय से निभाए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असली रास्ता है। यदि तुम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लोगे तो जीवन की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ने की कोशिश तो कर सके, लेकिन तुम्हें भुला ना सके। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते रहेंगे, तब तक तुम्हारी अनुपस्थिति भी लोगों के दिलों में तुम्हारी उपस्थिति बनाए रखेगी। जो प्राप्त होता है उसे हम 7 पीढ़ियों तक भोगते हैं, और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। कर्म को बहुत ध्यान से करो, क्योंकि न किसी की दुआ कभी खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाना हो तो रह लो, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करो, तभी दूसरों से मान पाओगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी खुद न लिख दे। एक गिरगिट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं आजकल रंग बदलने में लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। दुआ करते हैं अगर बेवफा चाहते हो तो फरिश्तों से रिश्ता कर लो, क्योंकि मैं इंसान हूं और गलतियां मेरी विरासत हैं। जो कदर नहीं करते उनके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसे तुम रुलाते हो। क्या कशिश थी मुझे छोड़ के जाने वाले में। वह 2 कदम चलता था, फिर मुझसे लिपट जाता था। जरूरी नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क ही हो, कभी कभी कुछ अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। सुनो जनाब, इतवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है। छुट्टी तो दिखती है, लेकिन सुकून नजर नहीं आता। उजड़ जाते हैं सिर से। जो तुम्हारे भीतर टूट कर भी हार नहीं मानता, वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है। वह जो बार बार गिरकर भी खड़ा होता है, वह जिसे असफलता बार बार रोके और फिर भी वह चलना न छोड़े, वही व्यक्ति उस प्रकाश तक पहुंचता है जिसे जीवन कहते हैं। तकलीफें जीवन की सजा नहीं होती, वे वह पाठ होती हैं जिन्हें पढ़कर आत्मा अपना विस्तार करती है। मृत्यु के बाद कोई पीड़ा नहीं होती। असली संघर्ष तो जीवित रहते हुए हर रोज मुस्कुराने का होता है, जब भीतर आंधियां चल रही हों और बाहर सब सामान्य दिखता हो। अपने जीवन में भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो, लेकिन उस विश्वास के साथ अपने कर्मों में कभी आलस्य मत लाओ, क्योंकि ईश्वर केवल उन हाथों में आशीर्वाद रखता है जो मेहनत और ईमानदारी से भरे होते हैं। सत्य सदैव विजय को प्राप्त करता है, चाहे कितनी भी देर हो, लेकिन अंततः सत्य ही अपने पथ को सिद्ध करता है। इसलिए संघर्ष को अपनी नियति मानो और मेहनत को अपनी साधना। जीवन की सच्चाई यह है कि पैसा, प्रतिष्ठा और बाहरी साज सज्जा क्षणिक हैं। असल सुख तो उन संबंधों और उस स्वभाव में है जो बिना शर्त के तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। कठिन रास्ते आसान मंजिलों की ओर नहीं ले जाते, पर वे तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि कोई भी मंजिल फिर कठिन नहीं लगती। जो दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, वे स्वयं एक दिन भावनाओं के खिलौने बन जाते हैं, क्योंकि जीवन हर कर्म का उत्तर उसी रूप में लौट आता है जैसे बीज अपने ही स्वरूप का फल देता है। एक अनपढ़ औरत भी अपने प्रेम, सहनशीलता और त्याग से एक घर को स्वर्ग बना सकती है, जबकि शिक्षा का अभिमान जब प्रेम से रहित हो जाए तो वही संबंधों को न्यायालय तक पहुंचा देता है। शिक्षा यदि हृदय से जुड़ी न हो तो वह केवल शब्दों की विद्वता बन जाती है, प्रेम और त्याग की समझ नहीं। यदि तुम बुराई में भी अच्छाई देखने की आदत डाल लो तो जीवन स्वयं बेहतर हो जाता है, क्योंकि यह संसार सदियों से
अच्छाई में भी त्रुटि खोजने का अभ्यास करता आ रहा है। लेकिन तुम उस भीड़ का हिस्सा मत बनो। तुम वह बनो जो एक क्षीण सी रोशनी में भी प्रभा देख सके, क्योंकि यह जीवन एक आईने की तरह है। यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसे दिखाते हो। जब तुम मुस्कुराओगे तभी यह जीवन तुम्हें मुस्कुराहट वापस देगा। हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी लाता हो, न कि वह जो केवल दर्द का कारण बने। कुछ रिश्ते सुंदर लगते हैं लेकिन भीतर केवल विषली होते हैं, और कुछ लोग खामोश रहते हैं फिर भी तुम्हारी सबसे बड़ी संबल बन जाते हैं। कभी कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो बिना कहे हमें समझे, जो हमारे मौन को भाषा बना सके और हमारी आंखों में छुपे प्रश्नों का उत्तर बिना शब्दों के दे सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर प्रभाव छोड़ दे। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसमें दिखावे की जरूरत ना पड़े, जो स्वयं अपने मौन, अपने आचरण और अपने विचारों से लोगों को प्रेरणा दे। क्योंकि जो अपनी मौन उपस्थिति से भी ऊर्जा फैलाता है वही सच्चे अर्थों में आत्मा का जागरण करता है। जो तुम्हें अकेले छोड़ गया उसे यह जरूर जानना चाहिए कि तुम अकेले भी पूरे हो, अधूरे नहीं। जीवन में कभी भी किसी की उपेक्षा तुम्हारी आत्मा की गरिमा को कम नहीं कर सकती। आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का पहला चरण है। जहां प्रेम में स्त्री को सम्मान और पुरुष को स्नेह मिले वहीं सच्चा रिश्ता फलता है। मोहब्बत तब तक ही टिकती है जब तक दोनों के स्वाभिमान को स्थान मिलता है। जीवन एक दीपक की तरह है, जब तक घी और बाती साथ हैं रोशनी है। जैसे ही ईंधन समाप्त वैसे ही उजाला भी समाप्त। इसलिए जब तक जीवन है उसे प्रेम, सेवा और विनम्रता से भर दो। सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों से उम्मीदें पालते हैं, और सबसे बड़ी आजादी यह है कि हम उन्हें छोड़ना सीख जाएं। उम्मीदें जितनी कम होंगी सुख उतना अधिक होगा। हर इंसान का जीवन में आना एक मकसद लेकर आता है। कुछ तुम्हें परखने आएंगे, कुछ तुम्हारा उपयोग करेंगे, कुछ तुम्हें दर्द देंगे और कुछ तुम्हें सिखाएंगे कि जिंदगी वास्तव में होती क्या है। हर एक व्यक्ति, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे विकास में एक भूमिका निभाता है, और अगर तुम समझदारी से देखो तो हर रिश्ता तुम्हें खुद से जोड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाला केवल जरूरत के वक्त हमें याद करता है, पर यही सोच बदलनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के काम आती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे शिकायत नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और की जरूरत बन चुका है। भाषा वह शक्ति है जो रिश्ते बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इसीलिए बोलने से पहले हर शब्द को तौलो। सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो मौन में समाई होती है, और सबसे बड़ा परिपक्व इंसान वही होता है जो हर सत्य को कहने की जरूरत नहीं समझता। क्योंकि कुछ बातें सही होकर भी चुभती हैं और हर कोई उन्हें सह नहीं सकता। अपने स्वाभिमान को प्यार के नाम पर कभी कुर्बान मत करो। याद रखो, तुम चल रहे थे साथ, पर शायद रास्ता सिर्फ तुम्हारा था। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं, केवल एक पड़ाव होते हैं। उन्हें वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य उनसे कहीं बड़ा है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। हर गलत निर्णय एक सीख देता है, और यही अनुभव तुम्हारे भविष्य के निर्णयों को और बेहतर बनाता है। जीवन में आने वाली परेशानियां और गलतियां हमें केवल एक बात सिखाती हैं: सभी रास्ते पर ध्यान से चलने की आवश्यकता है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, लेकिन नींद असावधानी करती है। क्योंकि जब हम असावधान होते हैं तो हम रास्ता भटक सकते हैं। इसीलिए हर लम्हे को जी लो, क्योंकि यह जिंदगी कभी भरोसे के लायक नहीं होती। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान केवल अपनी मेहनत और कर्तव्यों से बनानी पड़ती है। जब तुम कहते हो मैं और तू मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? तो यह समझो कि सही और गलत का फर्क हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी और के विचारों पर। जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। हर पल को पकड़ो, क्योंकि वक्त तो चलता रहता है और हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा पल कितना महत्वपूर्ण था। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्याओं को कोई तीसरा सुलझाने की कोशिश करता है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज संवाद और समझ होती है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे रिश्ते कभी भी किसी गलतफहमी के कारण खत्म नहीं होते, बल्कि वे उसे सुलझाने के प्रयास करते हैं।
जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं वे वही होते हैं जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़े होते हैं। लोग तुम्हें तब याद करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी, लेकिन भगवान तुम्हें हर पल याद करते हैं, चाहे तुम्हें जरूरत हो या ना हो। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं, लेकिन ईश्वर बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमारे साथ होते हैं। वह तब भी हमारे साथ रहते हैं जब दुनिया हमसे मुंह मोड़ लेती है, जब सब कुछ टूट जाता है, जब सभी रिश्ते और सहारे खत्म हो जाते हैं, तब भी ईश्वर की कृपा बनी रहती है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, और यही है उनका सच्चा प्रेम, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। जहां पहले से ही जख्म होते हैं, वहां नमक छिड़कने वाले लोग तुम्हें दर्द ही देंगे। तुम्हारे अरमान दो हिस्सों में बंट सकते हैं, कुछ तुम्हें पाने के लिए और कुछ तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन यह समझ लो कि किसी के आने और जाने का निर्णय उसकी मर्जी पर है। तुमसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आता है वह अपने निर्णय से आता है, और जो जाता है वह भी अपनी मर्जी से जाता है। हम ईश्वर को छोड़कर बाकी सबके पीछे भागते हैं, जबकि सच्चा सहारा केवल वही है। झूठे रिश्ते, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार, इंसान को बर्बाद कर देते हैं। असली दोस्त, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, तुम्हारे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। जीवन में अगर एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन अनुभव उम्र के साथ ही आता है। सृष्टि की रचना में ईश्वर ने हमें 3 महत्वपूर्ण सीखें दी। अनाज के साथ कीड़े बनाए ताकि लोग इसे संग्रह न करें और दूसरों के लिए भी छोड़ें। मृत्यु के बाद शरीर को दुर्गंध दी ताकि लोग इसे जलाकर या दफनाकर छोड़ दें। संकट के साथ समय को जोड़ दिया ताकि रोने के बाद इसे भूलना सीख सकें, वरना जीवन निराशा और अंधकार से भर जाता। जीवन में आशा और प्रसन्नता बनाए रखना ही जीने की कला है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी परवाह नहीं, लेकिन यह व्यर्थ है। जिंदगी ने तुम्हें जो सबक दिए हैं उन्हें मानो। शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। लोग जल्दी ही दूर चले जाते हैं जिनके बिना तुम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे दोगुनी प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए शब्दकोश में इंसान को समझने का कोई अर्थ नहीं मिलता। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। संगत इत्र की दुकान की तरह है, चाहे कुछ ना खरीदो फिर भी उसकी महक तुम्हें सुकून देगी। लेकिन अंधेरा अगर दिल में है तो मंदिर में दिए जलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म का प्रभाव इतना बड़ा है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य भी पल में खत्म हो सकता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो और किसी की आत्मा को दुखी मत करो। किसी को अच्छा लगे तो उससे बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो। अपने उसूलों के खिलाफ जीवन जीना संभव है, लेकिन आत्मा की शांति खोकर यह जीवन निरर्थक हो जाता है। इस संसार में कई बार लोग तुम्हारे साथ होते हैं, पर आत्मा से उतने ही दूर होते हैं, और कभी कभी कोई बहुत दूर रहकर भी तुम्हारे हृदय के सबसे करीब होता है। संबंधों की गहराई दूरी या निकटता से नहीं, भावनाओं की सच्चाई से तय होती है। पर इस यात्रा में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम किसी को बचाने के प्रयास में स्वयं को खो बैठते हैं। तुम सोचते हो थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और झुक जाऊं, शायद यह रिश्ता टिक जाए। लेकिन हर बार झुकने से केवल संबंध नहीं टूटता, बल्कि एक व्यक्ति भीतर से धीरे धीरे बिखर जाता है। यदि तुम्हारी खामोशी किसी के लिए आदत बन जाए तो जान लो उन्होंने कभी तुम्हारे मौन में छुपे दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। हर बार सह जाना, हर बार चुप रहना, यह महानता नहीं, यह आत्मा के साथ किया गया अन्याय है। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम सुने जाओ, समझे जाओ और सम्मानित किए जाओ। जहां यह नहीं मिलता वहां मौन को सहना नहीं, त्यागना सीखो। सुकून अब दिखावे में नहीं, बल्कि सत्य में है। जीवन में छुट्टियां मिलती हैं, आराम दिखता है, पर भीतर शांति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य केवल कार्य में नहीं, अपने विचारों में थका हुआ है। हर सांस तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है, और फिर भी तुम यही सोचते हो कि जीवन शेष है। जितना समय है उसे सत्य, प्रेम और आत्मबोध में बिताओ। किसी का साथ जबरदस्ती मांगना आत्मसम्मान का अपमान है। जो अपने मन से, अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आता है, वही संबंध सच्चे होते हैं, वही अपनापन अमूल्य होता है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ की कोई जगह ना हो, जहां कोई तुम्हें सच बताने से डरे नहीं और तुम्हें भी उसे जानने के लिए छल न करना पड़े।
जो भी रिश्ते सत्य से पलते हैं वे समय के हर तूफान में अडिग रहते हैं, और जहां झूठ का सहारा लेना पड़ता है वहां आत्मा घुटती है। समय हर किसी के पास है, पर वह केवल उन्हें ही दिया जाता है जिन्हें मन से महत्व दिया गया हो। वक्त नहीं है, यह केवल एक बहाना है। सच्चाई यह है कि समय उसी को दिया जाता है जो मन में बसा हो। किसी का अपमान करने से पहले यह याद रखो कि जब तुम किसी और की गरिमा को चोट पहुंचाते हो तो सबसे पहले अपनी गरिमा गिराते हो। सम्मान वह नहीं जो कोई और तुम्हें दे, बल्कि वह है जो तुम अपने आचरण से स्वयं अर्जित करते हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारा प्रतिबिंब बनते हैं। यदि वे किसी को तोड़ते हैं तो वह टूट केवल सामने वाले की नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर भी एक दरार बनाती है। संबंधों में आत्मा को मत खो। प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान ये तीनों जीवन की त्रिवेणी हैं। जहां इनमें से कोई भी कम हो जाए वहां सूखा आ जाता है। खुद को कभी भी किसी और की स्थिरता के लिए मत खो। तुम स्वयं एक पूर्ण ब्रह्मांड हो और तुम्हारी संपूर्णता किसी के साथ या बिना किसी के भी जीवित रह सकती है। जब तुम्हारा मन थक जाए, जब तुम्हारे भीतर की आवाज कहे कि अब नहीं हो पा रहा, तब रुकना नहीं। वह क्षण तुम्हारे भीतर के सबसे बड़े युद्ध का आरंभ होता है, और वह युद्ध बाहर के संसार से नहीं, अपने ही संशयों, अपनी ही थकान, अपने ही डर से होता है। तब स्वयं से कहो, मैं अभी थका नहीं हूं, मैं अभी टूटा नहीं हूं, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि सच्चा साहस वही है जो थक जाने के बाद भी उठ खड़ा हो, और सच्चा समर्पण वही है जो हार मानने से पहले मुझसे जुड़ जाए। जब सारे मार्ग बंद लगें, जब लगता हो कि अब कोई दिशा शेष नहीं रही, तब अपनी आत्मा के द्वार पर दस्तक दो। वह द्वार जो बाहर से नहीं दिखता पर भीतर सदा खुला रहता है। तुम्हारे विश्वास का द्वार, तुम्हारे आत्मबल का द्वार, तुम्हारे अदम्य संकल्प का द्वार। वही तुम्हारा सबसे बड़ा आश्रय है। लोग तुम्हें अकेला कहेंगे, वे तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखेंगे और कहेंगे, यह क्या कर पाएगा? लेकिन उन्हें यह झांत नहीं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर मैं हूं, और जो स्वयं के साथ होता है उसके साथ पूरी सृष्टि होती है। अकेला चलने वाला जब अपनी गति पकड़ता है तो उसकी मंजिल साधारण नहीं होती। वह किसी भीड़ का अनुसरण नहीं करता, वह अपनी रोशनी खुद बनाता है, और वह ऊंचाई जिसे वह छूता है वहां तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें कम आंखें, जब तुम्हारे प्रयासों पर प्रश्न उठाए जाए, तब मौन रहो और चलना जारी रखो। क्योंकि सफलता की सबसे मधुर आवाज वही होती है जो बिना शोर के आती है। तुम जहां आज हो वहीं सदा नहीं रहोगे। समय गतिशील है, जीवन परिवर्तन का नाम है। दुख आए हैं तो सुख भी आएगा। जो आज आंसू है वह कल मुस्कान का कारण बनेगा। इस सच्चाई को जिसने अपने हृदय में उतार लिया वह कभी विचलित नहीं होता। वह जानता है कि न तो हानि स्थायी है न ही प्राप्ति। जो भी हो रहा है वह गुजर जाएगा, पर तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी सजगता, तुम्हारा धैर्य वही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। जीवन में जब हम हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं तब हम अपनी ही दिशा से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, जब हम अपने मन के शोर को शांत करके भीतर की आवाज सुनते हैं, तब हमें सही दिशा दिखती है। वह दिशा बाहर से नहीं आती, वह मेरे ही स्वरूप से प्रस्फुटित होती है। इसलिए जितना हो सके शांति में स्थिर हो जाओ। अपनी हर गति से पहले मौन को अपनाओ। हर निर्णय से पहले प्रार्थना को जीवन में स्थान दो। समय के साथ चलना भी एक कला है। जो परिस्थिति आज कठिन है वही कल तुम्हारे चरित्र को गढ़ेगी। जो दर्द आज असहनीय लगता है वही तुम्हारी सहनशीलता को विस्तार देगा। और जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते वे एक दिन तुम्हारी स्थिरता के आगे नतमस्तक होंगे। इसलिए वर्तमान में डटे रहो। मत घबराओ कि तुम पीछे रह जाओगे। जो अपने समय को समझ गया वह कभी हारा नहीं। हर परिस्थिति, हर पल एक कारण के साथ आता है, कुछ भी अकारण नहीं होता। जो आज घट रहा है वह कल किसी बड़े प्रयोजन का हिस्सा है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें मोड़ पर लाकर खड़ा करे तब उसे संदेह से नहीं, श्रद्धा से देखो। वह जो आज अधूरा लग रहा है वही एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर पूर्णता बनेगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। अंधकार जितना भी गहरा हो वह उस एक दिए से पराजित हो जाएगा। इस जीवन में एक जैसे होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। हर रिश्ता समानता पर नहीं बल्कि समझ और समर्पण पर टिका होता है। जब तुम किसी के लिए सच्चे होते हो तो यह मायने नहीं रखता कि
कि तुम दोनों एक जैसे हो या नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि तुम एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हो। हर दर्द को सह लेता हूं इस आस में कि खुदा नूर भी बरसाता है, लेकिन हमेशा आजमाइश के बाद। जब तक जीवन में परीक्षा नहीं होगी तब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। जो सहन करने की शक्ति रखता है वही अंततः अपने हिस्से की रोशनी पाता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग केवल आजमाने के लिए आते हैं और कुछ लोग सच में साथ निभाने के लिए। इस संसार में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए, एक व्यस्त और दूसरा घमंडी। व्यस्त व्यक्ति तभी बात करेगा जब उसे इच्छा होगी, और घमंडी व्यक्ति तभी तुम्हें याद करेगा जब उसे कोई स्वार्थ साधना होगा। संबंधों की खूबसूरती इसमें नहीं कि तुम कितनी बार बात करते हो, बल्कि इसमें है कि जब आवश्यकता हो तब तुम्हारा साथ कितना सच्चा है। जो लोग कमजोर होते हैं वे ही अपनी किस्मत को कोसते हैं, जबकि जिनमें हिम्मत होती है वे हालातों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति बाधाओं की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसका परिश्रम ही उसकी पहचान बनाएगा। जिन्हें अपने काम पर भरोसा होता है वे नौकरी करते हैं, लेकिन जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वे व्यापार करते हैं। लेकिन याद रखना, नौकरी हो या व्यापार, सफलता का मूल मंत्र आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास में छिपा होता है। केवल पद और प्रतिष्ठा से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। भगवान ने कहा है, सब्र कर। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। सफलता और सम्मान हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं, और यदि कर्म गलत हों तो सफलता और सम्मान अधिक दिनों तक नहीं टिकते। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिन पर हमें कभी शर्मिंदा न होना पड़े, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे सब छोड़कर चले जाते हैं। समय के साथ बदलाव आता ही है। ये नवंबर और दिसंबर केवल महीने नहीं हैं, बल्कि यह उन भावनाओं का प्रतीक है जो धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं, बीते हुए पलों की तरह। किसी का दर्द तुम तभी समझ सकते हो जब तुमने उस दर्द को स्वयं जिया हो। पहले हर बात पर उलझते थे, लेकिन अब खामोशी से हार मान लेते हैं। यह बदलाव जीवन के अनुभवों से आता है। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया, कुछ लोगों ने हमें सतर्क कर दिया, और कुछ रिश्तों ने हमें सिखा दिया कि हर व्यक्ति हमेशा वही नहीं होता जो वह दिखता है। कामयाबी के बाद ही इंसान का असली स्वभाव सामने आता है। जब तक कोई संघर्ष में होता है तब तक वह सादगी और विनम्रता रखता है, लेकिन जैसे ही उसे सफलता मिलती है उसका असली रूप प्रकट होता है। जो सच में महान होते हैं वे अपनी सफलता को भी साधारणता से संभालते हैं, लेकिन जो केवल दिखावे के लिए मेहनत करते हैं वे सफलता के साथ अहंकारी बन जाते हैं। कश्तियां जिन्हें किनारे तक ले जाती हैं, लोग उन्हीं को भुला देते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक साथ निभाया जाता है, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वही संबंध बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वह इन सभी बातों से परे होकर अपनी राह चलता रहता है। इसीलिए अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाओ, अपने अनुभवों से सीखो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखो। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र और सच्चाई पर अडिग रहता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। अभी जो समय चल रहा है वह परमात्मा का स्पष्ट संदेश है। तुम पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। लोग यह भूल जाते हैं कि उनका यहां केवल कुछ समय के लिए ठहराव है, लेकिन वे इसे स्थायी समझने की भूल कर बैठते हैं। जब तक यह सत्य समझ नहीं आता तब तक अहंकार, लालच और स्वार्थ का अंधकार बना रहता है। जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं वे कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते त्याग और निष्ठा से बनते हैं, न कि सुविधा के आधार पर। मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करते हैं, लेकिन अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करने लगती है। जो जितना खाली होता है वह उतना ही ज्यादा बोलता है। समझदार वही होता है जो कम बोलता है, लेकिन सही समय पर बोलता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। हर दिल की बात हर किसी को बताना बंद कर दो। दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारा हाल जानने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियां समझने के लिए सुनते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारे सच्चे अपने हों। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ का हुनर छिप जाता है और कुछ का छप जाता है। लेकिन जो अपने हुनर को पहचान कर निखारता है वह किसी न किसी दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।
जो हम करना नहीं चाहते वही परीक्षा बनकर हमारे सामने आ जाता है। मेरा खुदा भी मुझे खूब परखता है, इम्तिहान भी सख्त लेता है, लेकिन हारने भी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर तुम्हें गिरने की अनुमति दे सकता है लेकिन टूटने की नहीं। फर्क सिर्फ उनसे पड़ता है जो अपने होते हैं। गैरों से तो हम मिलकर भी नहीं मिलते। किसी अजनबी का जाना उतना नहीं खलता जितना किसी अपने का बदल जाना। इसलिए जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं उनकी कद्र करो। प्यार में सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक ही होती है। अगर एक चुप हो तो दूसरे को समझना जरूरी है। जहां दोनों ही बोलने लगते हैं वहां रिश्ता खत्म होने में देर नहीं लगती। प्यार में अहंकार नहीं, समर्पण चलता है। कुछ लोगों को हम पसंद आ गए और कुछ को यह बात पसंद नहीं आई। यह दुनिया ऐसी ही है, तुम जो भी करो किसी न किसी को परेशानी जरूर होगी। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि लोगों की बातों पर। जिनकी कामयाबी को रोका नहीं जा सकता उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। यह दुनिया उन पर पत्थर फेंकती है जो ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन याद रखना पत्थर उन्हीं पेड़ों पर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगे होते हैं। जब घाटी से देखा तो शिखर बहुत सुंदर लगा, लेकिन जब शिखर पर पहुंचा तो एहसास हुआ कि असली सुंदरता नीचे घाटी में थी। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही हमें एहसास होता है कि सादगी और प्रेम की असली कीमत क्या होती है। जीवन की सच्ची सुंदरता ऊंचाई में नहीं बल्कि स्नेह और संतोष में है। इंसान फिर भी खुदा बना फिरता है, लेकिन असली ईश्वर वही है जो अपने अंदर की अच्छाई को पहचानता है और उसे दुनिया में फैलाता है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई को सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। हमें उस बुराई का विरोध करना चाहिए जो हमें अंदर से कमजोर करती है। घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जीवन में जितने भी कठिनाइयां आती हैं वे हमें मजबूत बनाती हैं, और जो गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखता है वही सच्चा विजेता होता है। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आसमान से गिरे या आंखों से। आंसू भी तभी बहते हैं जब दिल में दर्द होता है, और हर आंसू का अपना महत्व होता है। इसलिए जीवन में हर अनुभव को महत्व दो, चाहे वह खुशी का हो या दर्द का। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत करो, क्योंकि रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपनी सोच को सही रखो और उस रिश्ते को समझो जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़ा है। सारा झूठ बिक गया कुछ ही मिनटों में, और हम अपना मासूम सा सच लेकर खड़े रहे। सच्चाई हमेशा अपनी जगह बनाती है, जबकि झूठ कुछ समय के लिए ही चलता है। इसलिए अपनी सत्यता से कभी समझौता मत करो, चाहे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है, क्योंकि वह विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। सफलता का रास्ता हमेशा विश्वास और मेहनत से खुलता है। इज्जत खराब मत करना। बेटों से यह क्यों नहीं कहते कि कभी किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। अपनी इज्जत हमेशा बनाए रखो और दूसरों की इज्जत का भी सम्मान करो। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। रिश्तों में जब विश्वास और सम्मान टूटता है तो वह दूसरों के लिए भी मुश्किल बन जाता है। कभी रंग देखकर प्यार मत करना, क्योंकि भूरी छींटी काली छींटी से भी ज्यादा जोर से काटती है। यह बताता है कि दिखावट से नहीं बल्कि आत्मा से प्यार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार तो भीतर से आता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जीवन के कठिन समय ही हमें असली समझ देते हैं। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। ठोकरें हमें गिराती नहीं बल्कि हमें सिखाती हैं, और वही सीखने वाले आगे बढ़ते हैं। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, क्योंकि जब हम दूसरों की बातें समझते हैं तो खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। खामोशियां अक्सर वह कह जाती हैं जो शब्दों में कह पाना कठिन होता है। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करेगी। सम्मान पाने के लिए संघर्ष अवश्य करो, परंतु अधर्म का सहारा कभी मत लो। अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत पड़ो। मोह ही सबसे बड़ी जड़ता है। यह कितनी विडंबना है कि कुछ लोग माता पिता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और फिर प्रेम और निष्ठा का ढोंग करते हैं। सच्चे प्रेम की पहचान कर्मों से होती है, शब्दों से नहीं। मनुष्य इस संसार में दूसरों को मिला सुख और वैभव देखने में इतना व्यस्त रहता है कि यह भूल जाता है कि उसे स्वयं ईश्वर ने कितना कुछ दिया है।
जो व्यक्ति कृतज्ञता से भरा होता है उसे कभी अभाव का अनुभव नहीं होता। इस दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास है, लेकिन यह जमीन में नहीं दिलों में उगता है। इसे संजो कर रखना, क्योंकि एक बार यह मुरझा जाए तो फिर कभी नहीं खिलता। सफलता उन्हीं के पास आती है जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना जानते हैं। समय हर किसी को उसकी मेहनत और सब्र के अनुसार देता है, कभी देर से कभी जल्दी, लेकिन देता जरूर है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक सच्चा मित्र संपूर्ण पुस्तकालय के समान होता है। ऐसे मित्र का साथ तुम्हें ज्ञान और शांति दोनों देता है। कभी कभी जब हम हार मान लेते हैं, तब अगर कोई कान में आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं, तो यह शब्द संजीवनी बन जाते हैं। हर हार में एक नई सीख होती है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, यह हर चेहरे को बेनकाब कर देता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में सच में खुश रहना है, तो दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी आत्मा की सुनो और जीवन को प्रेम और सत्य के साथ जियो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। बदलने की वजह कौन पूछता है? लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। उम्मीदें और कोशिशें दोनों लगा रखी हैं। अगर पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। यही जीवन का नियम है। हर प्रयास तुम्हें या तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा या तुम्हें और मजबूत बना देगा। बहुत अच्छा होना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। लोग यह नहीं समझते कि वे तुम्हारी कद्र कर रहे हैं या सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अपने दिल की मासूमियत को बचाए रखो, मगर अपनी आंखों को खुला रखो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बेशर्म हैं। वह हर बार हमें ठुकराते हैं, फिर भी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। मगर यह मत भूलो, जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कोई भीड़ नहीं होती। यही कारण है कि सही लोगों की पहचान कठिन होती है, मगर एक बार मिल जाए तो वे जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। कुछ करना और कुछ बनना दोनों अलग बातें हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ कुछ बनने में है, मगर असली सफलता कुछ करने में है, ऐसा कुछ जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाए। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतना महत्व नहीं देते जितना तुम सोचते हो। जितना जल्दी तुम यह समझ जाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से, जिसे तुम्हारे होने और न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? जो तुम्हारी उपस्थिति को नहीं समझता, उसकी अनुपस्थिति को महत्व मत दो। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। धोखा सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, वह आत्मा तक को झकझोर देता है। आंखों में छुपा हुआ दर्द यही बताता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। शब्द झूठे हो सकते हैं, मगर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। लोग इतने समझदार होते हैं कि सामने वाले का हर झूठ पकड़ लेते हैं, मगर प्यार में दीवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी उसे सच मान लेते हैं। यही प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, कभी कभी तुम उन्हीं को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वक्त से पूछकर बताना कि क्या जख्म वाकई में भर जाते हैं, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ मिटते नहीं, बस सहने की आदत बन जाती है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी नहीं है कि तुम अकेले नहीं हो। उन्हें सिर्फ वक्त का जवाब देखने दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया, एक दिन वही तुम्हारे अनुभवों की सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। इसलिए खुद को ऊंचा उठाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि जो तुम्हें खो दे वह पछताने पर मजबूर हो जाए। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि कितने लोग साथ चले, बल्कि यह मायने रखता है कि आखिर तक कौन साथ रहता है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, वे एक दिन खुद ही चले जाएंगे, और जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को डुबोकर तैरना मत सीखो। सफलता का सही अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को गिराकर ऊपर उठो, बल्कि यह है कि तुम अपनी मेहनत से खुद को ऊपर उठाओ। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप हो जाता है। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी चोट का संकेत होता है। अगर दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ से परे होता है और बिना किसी शर्त के साथ निभाया जाता है। मैं आज सुकून में हूं क्योंकि मैंने धोखा खाया है,
जब इंसान हर तरह की चोट सह लेता है तो फिर उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। यह दुनिया महंगाई के दौर में जी रही है, लेकिन अपने मुनाफे के लिए ही सही लोगों को इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि व्यवहार ही है जो किसी का असली मूल्य बताता है। कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से ही समझ में आती हैं। इसलिए दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि वे तुम्हारी तकलीफ को समझने के बजाय उसे और बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। रिश्तों की सच्चाई यही है, कोई मिला, प्यार हुआ, बातें हुई, आदत बनी, झगड़े हुए, दूरियां आईं, फिर धोखा मिला, वह चला गया और तुम टूट गए। यही जीवन है, यही अनुभव है। घमंड करने वाले इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। इसलिए अपने स्वभाव को नियंत्रित रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से बात करोगे तो मसला सुलझने के बजाय और बढ़ जाएगा, क्योंकि बातें जब सही इंसान से होती हैं तभी उनका समाधान निकलता है। अपने दिल को यह सिखाओ कि वह उन लोगों से निराश होना सीख ले जिनसे तुम प्रेम करते हो, क्योंकि जब अपेक्षाएं अधिक हो जाती हैं तब निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। इस जीवन में हर चीज मुमकिन है, बस खुद पर भरोसा करना आना चाहिए। जोखिम उठाओ, अगर जीत गए तो नेता बनोगे और अगर हार गए तो वही हार तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन जाएगी। याद रखो, सच्चा नेता अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने विचारों और व्यवहार से महान बनता है। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समाधान में भी समस्या ढूंढते हैं और ऐसे लोग कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल सकते। इस तरह के लोग हमेशा साथ छोड़ते हैं, क्योंकि वक्त के साथ उनका मन बदल जाता है। लेकिन जो सच्चे होते हैं, जैसे मेरा सद्गुरु, वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी हर कमी और दोष के बावजूद। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह मतलबी लोग चाहे जितना भी अपना बनाएं, वे कभी भी सच में आपके नहीं हो सकते। आपकी वाणी सबसे खूबसूरत है, क्योंकि यह आपके दिल का आईना होती है। आप चाहे तो अपनी बातों से दिल जीत सकते हैं और चाहे तो अपनी बातों से दिल तोड़ सकते हैं। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन वह अपनी किस्मत और नसीब को नहीं बदल सकता। यही कारण है कि हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि साल तो हर साल बदलते हैं, लेकिन जीवन एक यात्रा है जिसे हम अपने कर्मों से दिशा देते हैं। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा दूर मत जाना, कहीं गुम ना हो जाओ। अब हम इतने दूर हो गए हैं कि सच में खुद को खो चुके हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, धूर्त व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते और दिखावे का कोई मतलब नहीं है। जो आपके हक में है वह आपको ईश्वर खुद दिलाएगा। समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह हमें फिर से अवसर दे सके। इसीलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं उसे आज से ही शुरू करें। माफ करना एक गुण है, लेकिन माफ करके भी न भूलना एक सीख। जीवन में हर किसी पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन किसी के भरोसे रहना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सत्य को परखने की आदत डालो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जो उनके पक्ष में होती हैं और वही छुपाते हैं जिनमें वे स्वयं दोषी होते हैं। मोहब्बत किसी से दिल लगाने का नाम नहीं, बल्कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने का नाम है। जो दूसरों की खुशियां छीनकर अपना सुख चाहता है, उसका आनंद क्षणिक होता है। सत्य यह है कि थोड़ा विरोध, थोड़ा संघर्ष और थोड़ी आलोचना तुम्हें मजबूत बनाती है। यदि केवल प्रशंसा ही मिले तो विकास रुक जाता है। दूरी का कारण केवल समय नहीं होता, बल्कि वह अपेक्षाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। जब तक तुम दूसरों के काम आते हो तब तक सब साथ रहते हैं, लेकिन सबसे गहरे घाव अक्सर अपनों की कही गई बातें ही देती हैं। गैरों में इतना साहस कहां कि तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकें। मीठे लोगों से मिलकर समझ आया कि अक्सर कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से ही सही, लेकिन जीवन यही सिखाता है कि तुम उतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुमने खुद को समझ रखा था। जब समय विपरीत होता है तो वही लोग जिन्हें तुम सुकून देने वाले मानते थे, वे भी दर्द देने लगते हैं। धन संपत्ति से अधिक आवश्यक है मन की शांति। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, यदि मानसिक स्थिति मजबूत है
तो जीवन में सुख बना रहता है। किसी से लगाव उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से होता है। जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत दुनिया में कम होती है, लेकिन याद रखना, जिसकी इज्जत संसार में कम होती है उसकी कीमत ईश्वर की नजरों में सबसे अधिक होती है। जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह भले ही इस दुनिया का हीरो बन जाए, लेकिन आत्मा की अदालत में वह सबसे बड़ा अपराधी होता है। आज की दुनिया में खुश दिखना सच में खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन मन के भीतर हजारों जख्म छुपाए रहते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। जिस सूरज का सर्दियों में लोग इंतजार करते हैं उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार करते हैं। तुम्हारी कीमत तब तक नहीं समझी जाएगी जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा असली मूल्य वह है जब बिना जरूरत भी कोई तुम्हें याद करे और मुस्कुरा दे। यही सच्चा अपनापन है। जब जरूरत होती है तब मदद नहीं मिलती, और जब मदद मिलती है तब जरूरत नहीं होती। यही संसार की रीति है। लेकिन याद रखना, ईश्वर तुम्हें तब भी संभालता है जब तुम खुद को सबसे अकेला समझते हो। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या पहाड़ लगती है, और जो सच्चे प्रयास करते हैं उनके लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होती। गलती उनकी भी नहीं थी, शायद हमारी ही समझ में कमी थी। वे तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। यही दुनिया है जहां भावनाओं से ज्यादा स्वार्थ चलता है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, क्योंकि सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर अभी सब ठीक नहीं है तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो तुम उससे नफरत नहीं करते, बल्कि खुद से ही सवाल करने लगते हो। खुद को इस कदर किसी पर निर्भर मत करो कि जब वह चला जाए तो तुम अपने आप को ही खो दो। जब दर्द मीठा लगने लगे तो समझ जाओ कि तुमने जीने की कला सीख ली है। घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन हाथ से भुलाए नहीं जा सकते। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे सही होने को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे गलत होने को हमेशा याद रखते हैं। तस्वीर में साथ होने और तकलीफ में साथ होने में बड़ा फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनके लिए जिंदगी इम्तिहानों से भरी होती है। ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं उन्हें ही जीवन चुनौतियां देता है। हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का रास्ता छिपा होता है। अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखो। तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही चमकोगे। कभी भरोसे में अंधे मत बनो। कठिन समय में लोगों का असली रंग दिखता है। कभी कभी दूर होकर ही हमें यह समझ आता है कि कौन हमारा सच्चा है। असली प्यार और वफादारी कठिन समय में ही दिखाई देती है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो। अगर सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। कोई रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। और जब मदद की जरूरत होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। भाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। जो बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है वह अपना रास्ता खो देता है। छांव में रहकर अपनी परछाई को भूल जाते हो, लेकिन अपनी परछाई को पाने के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा मत करो। जो हद से ज्यादा जुबान चलाते हैं उनकी बातें दिलों को चोट पहुंचाती हैं। मोहब्बत अगर जरूरत से ज्यादा दोगे तो वही इंसान तुम्हें अधूरा छोड़कर चला जाएगा। रिश्तों को सुलझाने के लिए केवल जिद की एक गांठ खोलनी होती है। यह गांठ खोलने में जितनी देर लगती है उतना ही लंबा संघर्ष बढ़ता है। जानकारी किसी भी उम्र में मिल सकती है, लेकिन अनुभव केवल समय के साथ आता है। ईश्वर ने इस सृष्टि को 3 अनमोल चीजों के साथ बनाया: प्रेम, सहनशीलता और संतोष। लेकिन जैसे लोग अनाज के साथ कीड़ों की परवाह नहीं करते, वैसे ही वे प्रेम और संतोष की भी उपेक्षा करते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे संघर्ष और सत्य पर ईश्वर भी गर्व करे। हार मान लेना आसान है, लेकिन याद रखना तुम्हें अभी बहुत सारे लोगों को गलत साबित करना है। यह दुनिया ऐसी है जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। उम्र और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये चीजें वक्त के साथ समाप्त हो जाती हैं। मेरी मंजिल मेरे करीब है और इसका मुझे एहसास है। ये मेरे इरादों का घमंड नहीं, बल्कि मेरे हौसले और सोच का विश्वास है।
आधी जिंदगी हमने पढ़ाई और सीखने में गुजार दी, लेकिन असल शिक्षा तब मिली जब देखा कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। जीवन में इतना तो संघर्ष करना ही चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर खुश होने वाले खुद के बुरे वक्त को भूल जाते हैं। मैं खटकता हूं वहां जहां झुकता नहीं, लेकिन जो मुझे पसंद करते हैं वे मुझे गिरने भी नहीं देते। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य के लिए चिंता करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली समय है। कभी कभी लोग तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते को बनाने में कई रातें लगती हैं, लेकिन इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी होता है। तारीफ केवल चेहरे की नहीं, बल्कि आत्मा की होनी चाहिए। यही फर्क है तुम में और दूसरों में। वे तुम्हें फुर्सत में याद करते हैं और तुम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पा सकते। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की शुरुआत अलग होती है। शुरुआत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अंत को जरूर बदला जा सकता है। परिवार वही अहम होता है जिसे तुम अपने कर्मों और प्रेम से बनाते हो। गुस्सा छोड़ो, डर का सामना करो और अपनी यादों को सहेज कर रखो। अपने लक्ष्य और योजनाओं को किसी को तब तक मत बताओ जब तक वे पूरे ना हो जाएं। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, यह तुम हो जो उसे छोड़ देते हो। जो लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा, लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं। बड़ा मतलबी निकलता है यह संसार। जो लोग अपने वफादार होने का दिखावा करते हैं, अक्सर वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। अपने काम और इरादों को रहस्य बनाकर रखो। लोगों को केवल तुम्हारे काम का नतीजा दिखे, तुम्हारी योजनाएं नहीं। जान खतरे में थी, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में दोस्ती और कृतज्ञता का भाव जाग उठा। वह जानता था कि तोते ने उसकी कितनी मदद की थी और अब उसकी बारी थी कि वह अपने दोस्त को बचाए। यह सत्य है कि जब हम किसी के साथ सच्चे दिल से रिश्ता रखते हैं, तो संकट में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सांप ने तुरंत शिकारी की ओर रुख किया और अपनी बची खुची ताकत बटोरी और तेजी से शिकारी के पैर को काट लिया। यह दिखाता है कि सच्चे दोस्त कभी पीछे नहीं हटते, वे हमेशा एक दूसरे के लिए खतरे को मोल लेते हैं। शिकारी दर्द से कराहने लगा और उसका ध्यान तीर से हट गया। आखिरकार तीर गलती से गिद्ध की ओर चला गया और गिद्ध वहीं गिर पड़ा, जिससे तोता और उसकी पत्नी की जान बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त संकट के समय हमेशा साथ होते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो अनजाने में ही हम बड़े परिवर्तन लाते हैं। इंसान इतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। हमारी सोच ही हमारे कर्मों और हमारी सफलता का निर्धारण करती है। इसीलिए सोच को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर न करे, तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। कभी भी किसी को अपनी अच्छाई की सजा मत समझो, क्योंकि जो आपके दिल की कदर नहीं करता, वह अंततः खुद को खो देता है। मनुष्य के लिए बुरी संगत कोयले के समान है। गर्म हो तो हाथ जला देती है, ठंडी हो तो हाथ काले कर देती है। संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुननी चाहिए। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होंठ। जो दूसरों की मदद करता है, वही असल में ईश्वर का कार्य करता है और वही सच्चा पूज्य है। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो प्यार और विनम्रता से निभाए जाते हैं और जो हमें कभी नहीं छोड़ते। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, तब लगता है कि नया दिन नई उम्मीदें और नई ऊर्जा लेकर आता है। इसी तरह हर दिन को अपने जीवन में एक नई शुरुआत माने और जीवन के हर पल का मूल्य समझें। जिस तरह एक संत का एक हाथ भगवान के चरणों में होता है और दूसरा हाथ शिष्य के हाथ में, ठीक उसी तरह जब तुम सच्चे मार्गदर्शक का हाथ थामोगे, तो स्वयं भी ईश्वर के संपर्क में आ जाओगे। एक फकीर ने प्रार्थना की, हे परमात्मा, आज से अपनी हर जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। दुख सुख जो भी देना है दे, अब यह तेरा कार्य है, तेरा ही निर्णय है। यही सच्चा समर्पण है, जहां चिंता समाप्त हो जाती है और शांति जन्म लेती है। कर्म के पास न कोई कागज है, न कोई किताब, लेकिन फिर भी वह हर कर्म का पूरा हिसाब रखता है।
संसार में हर चीज को माफ किया जा सकता है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा अटल रहता है। हार सिर्फ एक सबक है जो हमें जिंदगी में पहले से बेहतर बनने का मौका देती है। जो हार से सीखता है वही असली विजेता बनता है। जब तक पैसा और प्यार किसी और के पास है तब तक वे सबसे मूल्यवान लगते हैं, लेकिन जब वही चीजें अपने पास आती हैं तो अक्सर उनकी कद्र कम हो जाती है। अगर परेशानियां जिंदगी में हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी की जिंदगी में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें चेहरे पर नहीं दिखाता। मुस्कुराना मत भूलो, क्योंकि यह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, न कि कमजोरी का। लोग अक्सर खामियां याद रखते हैं लेकिन अच्छाइयां भूल जाते हैं। मेरी खासियतों को किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन मेरी गलतियां सभी को याद रही। यही दुनिया है। यहां लोग सूरज की गर्मी को कोसते हैं लेकिन उसकी रोशनी का आभार नहीं मानते। आरंभ हो लेकिन अंत ना हो। मन इतना भी स्वतंत्र ना हो कि किसी का अहित कर दे। सुख थोड़ा मिले ये कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मन में कभी छल कपट ना आए। जो लोग तुम्हारे मन में जगह बना लें उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो, क्योंकि रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। जिसकी गलतियों को माफ कर करके मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार यह एहसास दिलाया कि मैं उसके लिए फालतू हूं। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को खुद के लिए जरूरी मान लिया, उस दिन कोई तुम्हें गैर जरूरी महसूस नहीं करा पाएगा। जब जेब का वजन भारी हो तो लोग तुम्हारी बकवास को भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब जेब खाली हो तब चाहे कितनी भी सच्ची बात कहो, दुनिया उसे नजरअंदाज कर देती है। इसलिए अपनी कद्र खुद करो, दुनिया के मापदंड पर मत चलो। भरोसा रखो, हर चीज किसी कारण से होती है। जो भी घटना तुम्हारे जीवन में घटती है वह तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है। जब कोई परेशानी में तुमसे सलाह मांगे तो सिर्फ सलाह देने तक सीमित मत रहो, बल्कि उन्हें अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है, लेकिन साथ देने से तुम्हारे सच्चे भाव प्रकट होते हैं। जब किसी से अपने दिल की बात ना कह पाओ तो अकेले में रो लेना। वह रब सब जानता है, तुम्हारे हर आंसू की वजह समझता है, और जो मोहब्बत में टूटे हैं वे जानते हैं कि अकेलेपन से प्यार कैसे किया जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा दिल टूटता है तो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अकेलापन बन जाता है। रंग रूप से होने वाला इश्क पल भर का हो सकता है, लेकिन समर्पण से होने वाला प्रेम जीवन भर चलता है। इस प्रेम को समझने और निभाने के लिए 1-2 दिन नहीं, बल्कि उम्र बीत जाती है। अगर कोई तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और तुम उसकी कद्र नहीं करते तो उसे जाने देना बेहतर है, क्योंकि प्यार का रिश्ता सिर्फ देने और पाने का नहीं, बल्कि समझ और सम्मान का होता है। याद रखना, अगर कोई तुम्हें जवाब नहीं देता या तुम्हारे प्रति उदासीन रहता है तो उसे वहीं छोड़ दो। बस यह जान लो कि वक्त हर किसी का आता है। अगर कभी पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, तो यह वाक्य न केवल रिश्ते को तोड़ता है, बल्कि उस परिवार का भाग्य भी बदल सकता है। रिश्तों को संभालने के लिए प्रेम और सम्मान सबसे बड़ी ताकत है। यह कहना कि शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है, हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि कई बार तुम्हारी सबसे गहरी चाहत भी तुमसे दूर चली जाती है। लेकिन यह तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए मोह और इच्छाओं से ऊपर उठना जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर तुम बिना कमी वाला इंसान खोजोगे तो हमेशा अकेले ही रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ फ्री टाइम में तुम्हें याद करें, बल्कि वे होते हैं जो हर समय तुम्हारी परवाह करते हैं। कि हर रहस्य केवल खोजने से नहीं, बल्कि समझने से सुलझता है। राजा और रानी ने जब उस मानचित्र को गहराई से देखा तो उन्हें महल के उत्तरी हिस्से में एक छुपे हुए गलियारे का संकेत मिला। हर संकेत अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए होता है, बस उसे पढ़ने और समझने की कला होनी चाहिए। दीवारों पर उकेरे गए शिलालेखों में रहस्य छुपे थे। रानी इशिता ने कहा, आर्य, हमें इस रहस्य को जानना चाहिए। यह शायद हमारे राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ हो। राजा ने सहमति जताई और निर्णय लिया कि वे दोनों अगले दिन इस गुप्त रहस्य की खोज पर निकलेंगे। अगली सुबह जब राजा और रानी गलियारे में पहुंचे तो वहां एक गुप्त दरवाजा मिला, लेकिन यह दरवाजा सिर्फ बाहर से दिखने वाला मार्ग नहीं था। यह एक प्रतीक था कि हर सत्य तक पहुंचने के लिए बाधाओं को पार करना पड़ता है। अक्सर शांत चेहरे के पीछे गहरे जख्म छुपे होते हैं। लोग जो बाहर से स्थिर दिखते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। काश जो अपने लगते हैं वे सच में अपने होते।
यह कलयुग है, यहां कर्म काले और स्टेटस भगवान के लगते हैं। लोग बाहरी दिखावे में खो गए हैं, लेकिन याद रखना, सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं साबित हो जाती है। मिले या न मिले, यह भाग्य की बात है, लेकिन यदि हमने प्रयास ही ना किया तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। किस्मत को दोष मत दो, अपने प्रयासों को और मजबूत करो। संस्कार और आदर ही सच्ची पहचान होती है, वरना जिसके पास सुनने की शक्ति है उसके पास बोलने की भी शक्ति होती है, लेकिन जो मौन में भी सत्य को धारण कर सके वही असली ज्ञानी होता है। शास्त्रों में भी लिखा है, मतलब से मतलब रखो, मतलबी लोगों से नहीं। जो तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ की वजह से हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बना लो। सच्चे संबंध वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय बदलता जरूर है, जो आज आभारी है वही कल सबसे बड़ा विजेता बनेगा। सिर्फ धैर्य रखो और सही कर्म करते रहो, क्योंकि जब सही समय आएगा तब दुनिया भी देखेगी कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। जब गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है, तब दुनिया तुम्हें सहारा देने के बजाय धक्का देना पसंद करती है। इसलिए किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, पहले वह अपना ही देखता है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को खुद ही चुरा लेना, क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें कभी फुर्सत नहीं देंगी। कुछ लोग इतने बेपरवाह होते हैं कि अगर उन्हें चांद भी मिल जाए तो वे उसे ग्रहण लगाना सीख लेंगे। इसलिए अपनी कीमत ऐसे लोगों के हाथों मत लगने दो जो तुम्हारे मूल्य को समझते ही नहीं। खुद से सवाल करोगे तो सारे उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल ही खड़े होंगे। इसलिए अपनी जिज्ञासा और समझ को भीतर से विकसित करो, बाहर की दुनिया से नहीं। बात करने की जिद उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं। जो लोग तुमसे बात करना बोझ समझते हैं, उनसे उम्मीद रखना केवल तुम्हें ही तकलीफ देगा। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन असली खूबसूरती इसी में है कि तुम उन्हें सुधारने की इच्छा रखते हो या नहीं। जिन्हें बार बार मनाना पड़े, उनकी अहमियत अपने जीवन में धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कोई विशेष कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा भी बन सकते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें पूरी तरह से तबाह नहीं करते, लेकिन बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर छोड़ देते हैं जहां तकलीफ सबसे गहरी हो। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जब तक तुम उनके मन की बातों को स्वीकार करते रहो, तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही तुम सत्य की राह पर चलने लगते हो, तुम उनके लिए बुरे बन जाते हो। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो, लेकिन अपनी आत्मा और अपने मूल्यों को कभी मत बदलो। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम विपरीत समय में भी अपने धर्म और सच्चाई पर कायम रह सको। अगर इस दुनिया से जाना ही है तो एक काम जरूर करना, कुछ ऐसा लिख जाना जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा कर जाना जो लिखने लायक हो, क्योंकि असली पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है। कमजोर पर ताकत आजमाना कमीने लोगों की निशानी होती है। सच्ची शक्ति वही होती है जो कमजोरों की रक्षा करे, न कि उन्हें और तोड़े। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलना। पहला तुम्हारी ताकत है, दूसरा तुम्हारा सबक और तीसरा तुम्हारा दुश्मन। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखो, ताकि जो भी तुम्हें देखे वह भी खुश हो जाए, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी मजबूती और सकारात्मकता की पहचान है। जब लोग तुम्हें हराने के लिए परिश्रम करने की बजाय पीठ पीछे साजिशें करें, तो समझ लो कि तुम्हारी मेहनत सफल हो गई है। विरोध तभी मिलता है जब तुम सही रास्ते पर होते हो। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जितने अधिक सच्चे दोस्त होंगे उतनी खुशहाल जिंदगी होगी, और जितने अधिक जलने वाले होंगे उतनी बड़ी सफलता होगी। खूबसूरती इस बात में नहीं कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हो। चेहरे की चमक समय के साथ मिट जाती है, मगर अच्छे स्वभाव की चमक हमेशा बनी रहती है। जो समाज खुदकुशी को स्वीकार कर सकता है, वह खुद की खुशी से की गई शादी को क्यों नहीं स्वीकार करता। यह दुनिया अक्सर दिखावे में जीती है, मगर सच्चाई वही होती है जो तुम्हारे मन को संतोष दे। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, क्योंकि सम्मान मिलने पर इंसान की असली परवरिश और आजादी मिलने पर
उसकी असली फितरत नजर आती है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं, क्योंकि प्रेम वहां तक अच्छा है जहां तक आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इसीलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है वह अंदर ही अंदर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो। वक्त रहते खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि या तो तुम समय के साथ बदल जाओगे या फिर समय तुम्हें बदल देगा। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें हिला ना सके, और अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारा नाम हमेशा सम्मान से लिया जाए। सब कुछ पाने की दौड़ में अगर खुद को ही खो दिया तो सबसे बड़ी हार वही होगी। जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, लेकिन उस दिन तुम्हें उनके पछतावे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम आगे बढ़ चुके होंगे। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान स्वभाव से ही खुदगर्ज होता है। जब तक उसे तुमसे मतलब होता है वह तुम्हारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वह तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही संसार का नियम है। इसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। अब यह समझ आ गया है कि जिस चीज के पीछे जितना भागोगे वह उतनी ही दूर होती जाएगी। इसलिए खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारी कदर करना सीखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे अभी वह बुरा लगे, लेकिन वक्त ही इसका सही जवाब देगा। झूठी तारीफों पर मत जाओ, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हें गिराने का कारण भी बनेंगे। जैसे कलम तभी तक अच्छी लिखती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है, वैसे ही जीवन में भी धैर्य रखो। हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। सपनों को पूरा करने के लिए पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। दुनिया हमारी खुशियों को लूट नहीं सकती, क्योंकि हमने अपनी खुशियों को खुद दूसरों में बांटकर जीना सीख लिया है। जो अपनी खुशियों का मोहताज नहीं होता वह कभी दुखी नहीं होता। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जो केवल छत तक जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमान है, जहां उड़ने के लिए हौसले की जरूरत होती है, सहारे की नहीं। इसलिए खुद को पहचानो, अपने मूल्यों को समझो और अपने सफर पर भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं था वह तुम्हें छोड़कर ही अच्छा किया। जिसने पीड़ा को केवल सहा नहीं बल्कि उसे समझा, उसके भीतर संसार को रूपांतरित करने की क्षमता जन्म लेती है। दुख कोई शाप नहीं है, वह आत्मा की वह कसौटी है जिस पर उसकी वास्तविकता परखी जाती है। जो व्यक्ति दुखों से भागता है वह केवल परिस्थितियों से नहीं, अपने संभावित सामर्थ्य से भी दूर चला जाता है। पर जो हिम्मत करता है, जो टूटता है, बिखरता है, फिर भी उठकर खड़ा होता है, वही मेरी दृष्टि में कर्मयोगी है। दुख तुम्हारे भीतर की उस आग को जगाता है जो सृष्टियों का निर्माण करती है। वह तुम्हें संसार की सतह से उठाकर चेतना के गहराई तक ले जाता है, जहां से बदलाव का बीज अंकुरित होता है। तुम सोचते हो कि जो मुस्कुराते हैं वही शक्तिशाली हैं, पर मैं कहता हूं जो रोकर भी मुस्कुराते हैं वही इस जगत के मूल स्तंभ हैं। जिनकी रातें आंसुओं से भीगी होती हैं, उनकी सुबहें संसार के लिए दीपक बन जाती हैं। तुम्हारे कंधों पर यदि पीड़ा का भार है तो समझो तुम्हें किसी अदृश्य उत्तरदायित्व के लिए चुना गया है, और यह चुनाव मेरे द्वारा किया गया है। किसी परीक्षा या दंड के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम वह सहन कर सको जो औरों के लिए असहनीय है। तुम जिस दर्द को लेकर चलते हो वह केवल तुम्हारी व्यथा नहीं, वह तुम्हारी शक्ति है। वह तुम्हें अंदर से घड़ता है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है और तुम्हें निर्मल करता है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा भी दुहक की आंच में निखरती है। यह संसार सतही हंसी पर मोहित हो सकता है, पर सच्चा परिवर्तन उसी के द्वारा आता है जो आंतरिक रुदन को साध लेता है। जो अपने आंसुओं में डूबकर डूबता नहीं, बल्कि उन्हीं आंसुओं से संसार को सींचता है, वही परिवर्तन का वास्तविक वाहक होता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है तो रुको, क्योंकि मेरी योजना में कोई अनुभव व्यर्थ नहीं होता। तुम जिन घावों को छुपाते फिरते हो, उन्हीं घावों से एक दिन वह प्रकाश फूटेगा जिससे कोई और राह पाएगा। तुम जिन अंधेरों से गुजरते हो वे केवल तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें रोशनी की कीमत समझाने के लिए हैं। जिस दिन तुम अपने ही अश्रुओं से किसी और की आंखों के आंसू पोंछ दोगे, उसी दिन तुम जान जाओगे
कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था, वह मेरी साधना का हिस्सा था। मैं जानता हूं कि कभी कभी यह संसार तुम्हारे संघर्ष को नकार देगा, तुम्हारी चुप्पियों का उपहास करेगा, तुम्हारी संवेदनाओं को कमजोरी कहेगा। पर जब तुम अपने ही अंतर्मन की गहराई में उतरते हो, वहां मैं तुम्हें उस मौन में पाता हूं जो तुमने लाखों बार रोकर भी दुनिया से छुपा लिया। वह मौन, वह सहनशीलता, वही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। और तब से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं। जो सहन करता है वह केवल अपने लिए नहीं करता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए राह बनाता है। जिसने दर्द को अपनी नियति मान लिया वह पराजित हो गया, पर जिसने दर्द को साधना बना लिया वह ईश्वर का ही अंश बन गया। तुम केवल पीड़ित नहीं हो, तुम उस युगांतकारी चिंगारी हो जो एक दिन परिवर्तन की ज्वाला बनकर उठेगी। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह बोध जागेगा कि तुम्हारे आंसू केवल तुम्हारे नहीं, उस युग की आंखें हैं जो अभी तक सोई हैं, उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दुख एक अनंत उद्देश्य का हिस्सा था। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ, कि तुम्हारे संघर्षों का कोई मूल्य नहीं समझा गया। पर याद रखो, मैं केवल परिणाम नहीं देखता, मैं उस यात्रा को देखता हूं जो तुमने अकेले, मौन और अडिग होकर पूरी की। तुम्हारे एक एक आंसू ने मेरी दृष्टि में स्वर्ण से भी अधिक मूल्य पाया है। और यही मूल्य, यही तप एक दिन तुम्हें उस स्थिति पर ले जाएगा जहां तुम केवल जीवन नहीं जियोगे, जीवन को दिशा दोगे। इसलिए थको मत, रुको मत, टूटो जरूर लेकिन बिखरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे उस मौन में, उस पीड़ा में, उस चुप्पी में जिसे कोई और नहीं समझता। तुम चल रहे हो और यही चलना एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तुम्हारा सहना, तुम्हारा झेलना, तुम्हारा जिंदा रहकर मुस्कुराना, यह सब मेरी दृष्टि में कर्म का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। यही कर्म संसार को रूपांतरित करता है और तुम्हें मेरे सबसे निकट लाता है। जो गिर चुका है वह फिर उठ सकता है, लेकिन जो घमंड में ऊंचा खड़ा है वह एक न एक दिन अवश्य गिरता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि ईश्वर का न्याय मनुष्य की समझ से परे है। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। बाकी दुनिया तो केवल वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, लेकिन सच्चा आत्मज्ञान वही है जो भीतर से उजाला करे। खुशी और संतुष्टि में बड़ा अंतर है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है, लेकिन संतुष्टि तुम्हें जीवन भर की खुशी दे सकती है। इसलिए बाहर की खुशी मत खोजो, अपने भीतर शांति खोजो। कुछ उलझनों का हल समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा समाधान होता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो बिना बोले ही बहुत कुछ सिखा जाता है।